गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अपने लोग डिफ्रेंसिएशन का 2 लेक्चर देख चुके थे और पिछले लेक्चर में यू इंटू वी रूल देखे थे। पिछले लेक्चर में यू इंटू वी रूल देखे थे। रिविजन कर लेते हैं। अगर y इक्वस टू यू इंटू वी होता तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू एक को बाहर करेंगे u को v का डी वी बाई डी एक्स प्लस v को बाहर करेंगे u का डी यू बाई डी एक्स। इस तरह से पढ़े थे, ठीक है। u प्लस माइनस वी या u इंटू वी देख चुके थे, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, तो आज का अगला रूल लिखेंगे जो रूल नंबर 3 है, वो लिखेंगे u बाय वी रूल। मान लीजिए कि कोई फंक्शन y इक्वस टू यू डिवाइडेड बाई वी है। मान लीजिए कि कोई फंक्शन y इक्वस टू यू डिवाइडेड बाई वी है। तो y का डिफरेंस, अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अब कह रहा है कि पहले क्या करेंगे, नीचे में एक बड़ा सा ये डिवाइडेड बाई खींच लेंगे एक बड़ा सा, ठीक है। पहले जो नीचे वाला होगा उसको बाहर रखेंगे, मतलब जो ऊपर है पहले उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस अब ऊपर वाला को बाहर करेंगे, नीचे वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वी बाई डी एक्स, और जो नीचे है उसका पूरा का स्क्वायर कर देंगे, जो नीचे है उसमें पूरे का स्क्वायर कर देंगे। समझिएगा ध्यान से। जो u इंटू वी था उसमें किसी को पहले बाहर करिए किसी को बाद में बाहर करिए, कोई अंतर नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस का साइन था। उसमें क्या था? बीच में प्लस का साइन था। तो 3 + 2 वही होगा जो 2 + 3 होगा, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस का साइन आ गया। तो 3 - 2 और 2 - 3 दोनों अलग अलग होता है। 3 - 2 इज नॉट इक्वल टू 2 - 3। ये दोनों अलग अलग बात है, लेकिन जब यही प्लस होता तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाता। तो इसलिए u इंटू वी में बीच में प्लस आता था, तो वहाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। किसी को पहले बाहर करिए किसी को बाद में बाहर करिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे समस्या है क्योंकि बीच में माइनस है। तो जो ऊपर है उसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ऊपर वाला को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नीचे वाला चुपचाप बाहर बैठेगा, टुकुर देखेगा यहाँ बाहर बैठ के, ठीक है। तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस, अब बोले अच्छा u का डिफ्रेंशिएशन हो गया तो u को बाहर बैठा दो। अब u टुकुर देखेगा और v का क्या हो रहा होगा? डिफ्रेंशिएशन हो रहा होगा। तो v डी वी बाई डी एक्स, और नीचे में जो भी लिखा हुआ है उस पूरे का क्या करिए? स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कर दीजिए। चलिए 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। पहला क्वेश्चन है y इक्वस टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। y इक्वस टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। चलिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इधर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स बाय कॉस एक्स, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ध्यान से देखिए ये u बाय भी है, तो इसको ऐसे करेंगे डी बाई डी एक्स। अच्छा u बाय भी है तो एक काम करिए, इधर आ जाते हैं, इसको मिटा लीजिए सर। चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे वाला बाहर बैठेगा, तो हो जाएगा कॉस एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो चुका है तो साइन एक्स बाहर बैठेगा और इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, ठीक है। डिवाइडेड बाय जो नीचे में है उस पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, तो कॉस एक्स का स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छा। कॉस एक्स तो एज इट इज हो जाएगा क्योंकि इसमें तो कुछ लगा हुआ है नहीं। अब देखिए साइन एक्स में डी बाई डी एक्स लगा हुआ है, आगे साइन एक्स के आगे डी बाई डी एक्स लगा हुआ है। इसका मतलब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप लोग जानते हैं कि कॉस एक्स होता है। यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस होगा, ये गलत, ये माइनस कर लीजिए। माइनस होता था ना फार्मूला में माइनस, तो माइनस साइन एक्स। अब देखिए कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिए ये कॉस स्क्वायर एक्स ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस
साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो अपना डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। चलिए इसको लिख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बाय कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए बात ये भी आता है कि सर इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इतना u बाई भी लगाया ही क्यों, अपने पास क्या था y इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स था, तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या होता है 10x होता है, तो y इक्वल टू 10x और 10x का सीधा सीधा फार्मूला याद है आपको, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा ये लिखाए हैं, ये लिखा है याद करिए 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको कराने का मकसद यही था कि आपको पता चले कि ये फार्मूला सही है या जो आप 10x का याद किए थे सेक स्क्वायर एक्स वो सही है। देखिए इस फार्मूला से भी क्या आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, इस फार्मूला से भी क्या आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सभी में डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, y इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर, इसको फाइंड करना है। चलिए जल्दी से करिए, जल्दी से करिए। देखिए y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, अब स्पीड में करेंगे ठीक है, नीचे वाला तो पहले बाहर बैठेगा, फिर साइन एक्स का डी वाई डी एक्स साइन एक्स प्लस, अब क्या हो गया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, तो साइन एक्स बाहर बैठेगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो नीचे में है उस पूरे का स्क्वायर, जो नीचे में है उस पूरे का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2x डिवाइडेड बाय एक्स के पावर 4, ये गलती हो रहा है यहाँ साइन एक्स इंटू 2x ठीक है डिवाइडेड बाय एक्स के पावर 4। अब इसको एक्स स्क्वायर मत कर दीजिएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर 2x स्क्वायर मत कर दीजिएगा, ये साइन एक्स अलग है और ये 2x अलग है, ये साइन एक्स अलग है और ये 2x अलग है ठीक है, ये x जो है इसका आर्गूमेंट है, ये इसमें मल्टीप्लाई, ये पूरे में मल्टीप्लाई, ये 2x जो है वो साइन एक्स में मल्टीप्लाई, तो इस तरह से ये हो जाएगा। एक दो और एग्जांपल ले लें, एग्जांपल नंबर 3, y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 5 प्लस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x। चलिए इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। इसको लिख लिए सभी लोग, इसको मिटा दें इधर से ताकि जगह बनेगा, मिटा दें, यस सर मिटा दीजिए। हम लोग छपाई मशीन है तुरंत छाप लेते हैं, तो हम भी तुरंत मिटा दिए। चलिए देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को इधर लिख लेते हैं ताकि आगे तक जा पाए। y इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस 5 प्लस e टू द पावर x डिवाइडेड बाय x। ध्यान से देखिएगा इधर y का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई एक्स इंटू साइन एक्स, यू इंटू वी रूल लगेगा, यू इंटू वी, एक्स को बाहर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स प्लस, अब साइन एक्स बाहर एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस 5 का डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस e के पावर x डिवाइडेड बाई एक्स, u बाई भी लगेगा, x बाहर e के पावर x का, e के पावर x माइनस ठीक है, माइनस इस बार कौन बाहर होगा, e के पावर x बाहर और x का 1 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर, जो नीचे में है उसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, जो नीचे में है उसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा x cos x प्लस साइन x
प्लस ई के पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। आंसर नहीं पता चला कैसे हुआ, देखिए यहाँ u इंटू वी लगाए, यहाँ u इंटू वी लगाए, एक को बाहर किए साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन किए कॉस एक्स हो गया, फिर क्या किए साइन एक्स को बाहर किए एक्स का डिफ्रेंसिएशन किए 1 हो गया, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, 5 कांस्टेंट है, अकेला मासूम सा कांस्टेंट फंस गया डिफ्रेंसिएशन में, तो 5 तो कोई बदलने वाला है नहीं, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब u बाई भी तो पहले ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन होगा लेकिन नीचे वाला बाहर बैठेगा, तो नीचे वाला बाहर बैठा ई के पावर एक्स का, ई के पावर एक्स बीच में माइनस आता है, बीच में क्या आता है माइनस आता है, ठीक है। अब क्या होगा ई के पावर एक्स बाहर बैठेगा और एक्स का क्या हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। चलिए लिख लिए इसको, लिख लिए। चलिए जो सबसे महत्वपूर्ण आ रहा है, अब जो सबसे महत्वपूर्ण आ रहा है चेन रूल नंबर 4, चेन रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सीख गए तो डिफ्रेंसिएशन सीख गए, इसको सीख गए तो डिफ्रेंसिएशन सीख गए, इसी को सीखना है। दरअसल में सीखना ही इसी को है, बाकी 3 तो मजाक के लिए था, जो बाकी रूल सब पढ़ रहे थे वो मजाक के लिए था, पता चलेगा इसको सीख गए तो सब कुछ सीख गए। समझिएगा चेन रूल का क्या कहना है। चेन रूल का कहना है कि मान लीजिए y इक्वस टू कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है f(x), या एक एग्जाम्पल से लेके समझते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल से लेके समझते हैं कि y इक्वस टू साइन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर है, समझिएगा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल ही करते हैं, ठीक है। y इक्वस टू साइन एक्स स्क्वायर है, y इक्वस टू साइन एक्स स्क्वायर है। तो प्रॉब्लम यह है कि अपने पास जो फार्मूला है वो साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, आप अगर ट्रिगो का फार्मूला करेंगे तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का फार्मूला है अपने पास, और इसका होता है कॉस एक्स, इसका होता है कॉस एक्स। तो बोला गया कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करिए, बोला गया इस क्वेश्चन में कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करिए, तो हम बोले अच्छा बहुत बढ़िया डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो हम बोले इधर अच्छा लीजिए डी वाई बाई डी एक्स, और इधर भी डी बाई डी एक्स लगा लिए, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। अब समस्या क्या आया उसको समझिएगा। समस्या ये आया कि मेरे पास ऐसा कोई फार्मूला है ही नहीं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स हो, तो इसका कोई फार्मूला ही नहीं है। अपने लोग के जो पास फार्मूला है उसमें यहाँ पे जो है वही यहाँ पे है, मतलब जो साइन का वेरिएबल है, जो साइन का एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ पे साइन का एंगल कौन है, एक्स का स्क्वायर है, यहाँ साइन का एंगल कौन है, एक्स का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट बोला गया, एक्स के रिस्पेक्ट में। हम बोला अच्छा ऐसा है तो कुछ जुगाड़ लगाया जाए, तो बोला गया जुगाड़ क्या लगाया जाए, तो यहाँ पे या तो x बना लीजिए नहीं तो यहाँ पे x का स्क्वायर बना लीजिए, तो दोनों जगह सेम हो जाएगा। या तो यहाँ x का स्क्वायर बना लीजिए नहीं तो यहाँ x बना लीजिए, यहाँ अगर x बना लेंगे तब भी सेम हो जाएगा, नहीं तो यहाँ x का स्क्वायर बना लेंगे तब भी सेम हो जाएगा। अपने पास जो फार्मूला था उसमें जो साइन का एंगल था, आर्गूमेंट था, उसी के रिस्पेक्ट में करना था। तो होता क्या है ना कि यहाँ पे x का स्क्वायर बनाना आसान है, यहाँ पे x का स्क्वायर बनाना आसान है। बोलिएगा कैसे, तो हम बोले dx स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए और dx स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम लोग dx स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए और dx स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए। बोले अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, तो dy बाई डी एक्स इक्वस टू क्या हो जाएगा, इस हिसाब से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वस टू डी साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखिए dx स्क्वायर को यहाँ लिख लीजिए, dx स्क्वायर इंटू, मतलब इस दोनों को एक साथ लिख लिए। अब ये क्या बच गया, dx स्क्वायर बाय dx, dx स्क्वायर बाय dx। कैमरा के रेंज में आ रहा है, रेंज से बाहर तो नहीं जा रहा है, कैमरा के रेंज नहीं आ रहा है, रेंज में आ रहा है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। तो अब बोला गया कि अच्छा अब देखिए अब काम आसान हो गया। अब क्या काम आसान हो गया कि अब यहाँ पे ये स्क्वायर है, ठीक है। अब जो अपना फंक्शन बन गया, अब ध्यान से देखिए, अब ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू डी साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। तो अब बोले अच्छा अब काम आसान हो गया, अब यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो फिर हम फार्मूला को याद किए, तो हमको याद है कि फार्मूला था डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वस टू था कॉस एक्स। तो मतलब साइन के बदले में कॉस लिख लेते थे, साइन के बदले में कॉस लिख लेते थे, और जो इसका एंगल होता था वो चिपका देते थे। देखिए ना,
डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता था, साइन का कॉस लिख लेते थे, और जो इसका एंगल है, साइन का जो एंगल है वही एंगल एक्स का होता था, वही एंगल कॉस का होता था। तो उसी तरह यहाँ पर डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तो हम बोले अच्छा साइन का कॉस लिख लो, साइन का कॉस लिख लो, और जो साइन का एंगल है वही चिपका लो, तो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, अच्छा एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में पहले कर ही चुके हैं, तो 2x, इसका आंसर क्या हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर, 2x कॉस एक्स स्क्वायर, 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ये हो गया चेन रूल, ये हो गया चेन रूल। चलिए इसको लिखिए, फिर आगे और डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसको लिखिए, इसको लिखिए, इसको लिख लीजिए, लिख लिए, लिख लिए। तो मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो वेरिएबल है, मेरे पास यहाँ एक्स स्क्वायर एंगल है, तो अपने हिसाब से उसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं, उसके हिसाब से, अपने हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि y इक्वल टू फंक्शन है t का, फंक्शन है t का, और हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो बोला गया कि अच्छा इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ऐसे करिए, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो पहले इसको क्या करिए, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, मतलब डी एफ टी डिवाइडेड बाय, अच्छा इधर डी बाई डी एक्स लगाए तो इधर भी डी बाई डी एक्स होगा। ध्यान देखिए, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ t है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ t है, y जो है फंक्शन ऑफ t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मतलब t का फंक्शन है। तो इधर डी वाई बाई डी एक्स निकाला, तो इधर डी बाई डी एक्स लगाए तो इधर भी डी बाई डी एक्स लगा लिया। तो बोला गया अच्छा अब देखिए कि यहाँ वेरिएबल x है लेकिन फंक्शन t के रूप में, जो फंक्शन गिवन है वो t के रूप में है, लेकिन वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो हम बोले अच्छा ऐसा करिए, इधर ऊपर dt से मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे भी dt से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर dt से मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे भी dt से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो बोला गया अच्छा ये ऐसा हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू डी एफ टी डिवाइडेड बाय डी टी। अब इस दोनों को एक साथ लिख लीजिए, डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो इसी को कहते हैं चेन रूल। लेकिन ये चेन बनता चला जाएगा, ये क्या बनता चला जाएगा, चेन बनता चला जाएगा। तो यही है चेन रूल, चेन रूल यही है, इसी को कहते हैं चेन रूल। पहले एक एग्जांपल लिए ताकि आपको पता चले कि चेन रूल का जरूरत क्यों पड़ता है, ठीक है। जो वेरिएबल जो अपने पास फार्मूला है, ठीक है, अगर उस पर नहीं बैठ रहा है तो उस पर बैठाने के लिए, उस पर लाने के लिए अपने लोग चेन रूल का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ और एग्जाम्पल करेंगे तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको मिटा दें, लिख लीजिए जल्दी से, ये डी वाई है, डी वाई बाई डी एक्स है। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन है पहला, y इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर या साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा ये साइन स्क्वायर एक्स या साइन एक्स पूरे का स्क्वायर बात बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। चलिए इसको मिलाते, ये है, और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान दीजिए, अपने पास जो फार्मूला था वो था डी साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स का कॉस एक्स था, डी एक्स का कॉस एक्स था। अब साइन स्क्वायर एक्स का तो कोई फार्मूला था ही नहीं, तो हम बोले कि अच्छा चलिए इधर y को कर लिए तो डी वाई बाई डी एक्स लगा लिए, और इधर कर लिए तो डी साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स, डी साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स। तो समस्या ये आया कि यहाँ साइन का स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो काम बन जाता अपना, अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो अपना काम बन जाता, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है, तो समस्या है। तो समस्या को दूर करने के लिए चेन रूल को ध्यान में लाए, चेन रूल को याद किए, और चेन रूल जो है ना वो अपने डिफ्रेंसिएशन का ब्रह्मास्त्र है। मतलब इसी से सब सारे क्वेश्चन बनेंगे, मैक्सिमम जो आएंगे आप देखेंगे सब में चेन रूल ही लग रहा है। धीरे धीरे इजी हो जाएगा, अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे सीख जाएंगे तो बहुत ही आसान होगा। फिर देखने के साथ खट्टाक से आप आंसर बता देंगे, पलक झपकते ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस के बाद चलिए देखते हैं। तो बोला गया कि यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो प्रॉब्लम है। तो देखिए अपने पास जो है वो साइन के पावर 1 है तब जाके फार्मूला है, साइन के पावर 1 है तब जाके फार्मूला है। एक बात मान के चलिए कि जब पावर में 1 के अलावा कुछ भी आएगा, चाहे वो 1/2 हो या -1/2 हो या 2 हो 3 हो 4 हो -4 हो -5 हो, 1 के अलावा अगर कुछ भी आएगा तो एक बार ये फार्मूला जरूर लगेगा, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n वाला, एक बार ये फार्मूला जरूर लगेगा। क्यों लगेगा अभी समझते हैं, क्यों लगेगा वो अभी समझते हैं। तो हम बोले अच्छा ऊपर में साइन एक्स स्क्वायर है, तो एक काम किए इसको डी साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर लिए और डी साइन एक्स से डिवाइड कर लिए, डी साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर लिए, डी साइन एक्स से डिवाइड कर लिए। तो क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बन गया, डी साइन स्क्वायर एक्स
इसको एक साथ लिखिए, डिवाइडेड बाई डी साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, डी साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, डी साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स का साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, साइन स्क्वायर एक्स का साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। अच्छा, इसका तो पता है कॉस एक्स होगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, कॉस एक्स होगा। तो हम बोले अच्छा नहीं पता चल रहा है, तो साइन एक्स को मान लीजिए कैपिटल एक्स, लेट साइन एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स, साइन एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स इंटू डी साइन एक्स बाय डी एक्स। नहीं समझे, साइन एक्स को हम मान लिए, साइन एक्स को हम मान लिए, या डी साइन एक्स बाई डी एक्स का तो पता ही है ना, ये क्या हो जाएगा, डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ध्यान से देखिए, डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स को हम मान लिए कैपिटल एक्स, साइन एक्स को मान लिए कैपिटल एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या हो जाएगा, अरे साइन स्क्वायर एक्स यही होता है, साइन एक्स का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर या साइन स्क्वायर एक्स दोनों बात बराबर होता है। ठीक है, ये स्क्वायर का मतलब होता है पूरे पे स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा साइन एक्स की जगह एक्स, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अच्छा, अब इसका तो पता है 2x होता है, अब देखिए ना यहाँ पे, ये देखिए ना, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स क्या होता था, 2x होता था, डी एक्स स्क्वायर बाई डी क्या होता था, 2x होता था। अब बस इस x की जगह कैपिटल एक्स है, तो यहाँ पे कैपिटल एक्स आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 2x, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2x, ये x है कैपिटल x इंटू कॉस एक्स। अब x कैपिटल x तो अपने क्वेश्चन में नहीं था, कैपिटल x किसको माने थे, साइन x को, तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2x भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, साइन 2x भी लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x। तो ये आंसर हो गया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया डी वाई बाई डी एक्स का। लेकिन काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस से गुजरने के बाद ये आंसर आया। ठीक है, तो आप देखिए, आप समझिए ध्यान से, ठीक है, कि साइन स्क्वायर एक्स बाय डी साइन एक्स है। रियल में क्वेश्चन क्या था, साइन स्क्वायर एक्स का था, क्या था क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना था। ठीक है, इसको लिख लिया सभी लोग, इसको लिख लिया, पहले लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए इसको। ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए, लिख लिए, चलिए समझते हैं, इसको मिटाएंगे नहीं अभी। क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इधर फिर से क्वेश्चन को लिख लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स, पूरे का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम आपको बोले कि पहले इसको एक बार चेन रूल जरूर लगाइए। हम बोले आपको कि पहले चेन रूल लगाइए, पहले चेन रूल लगाइए, तो इधर डी वाई बाई डी एक्स और चेन रूल लगाएंगे तो 2 नीचे आएगा और यहाँ बनेगा साइन एक्स के पावर 2 - 1। अब जो ब्रैकेट के अंदर है, जो ब्रैकेट के अंदर है, इस ब्रैकेट के अंदर उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करिए तो हो जाएगा कॉस एक्स। और जब इसका वेरिएबल, अब देखिए जो कॉस में का जो वेरिएबल है वो एक्स, उसका करिए 1, तो हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और कोई बोलेगा सर 1 का भी कर देते, तो 1 का कर दीजिएगा तो 0 हो जाएगा और सारा 0 हो जाएगा। कांस्टेंट आ गया तो रुक जाना, कांस्टेंट आ गया तो रुक जाना। ठीक है, कांस्टेंट आ गया तो रुक जाना। एक्चुअल में ये हुआ कैसे है समझिएगा, ये तो क्लियर है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या किया, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसमें डी साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर लिए, डी साइन एक्स से डिवाइड कर लिए, इस दोनों को एक साथ लिख लिए, तो डी साइन स्क्वायर एक्स बाई डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स हो गया। अच्छा चलिए, ये तो दिख रहा है डी साइन एक्स बाई डी एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे फंस रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पे फंस रहा है, तो यहाँ पे जैसे प्रॉब्लम फंस रहा है तो हम बोले अच्छा ठीक है, वैसे भी आप समझ सकते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो समझ जाएंगे। तो हम साइन एक्स को मान लिए कैपिटल एक्स, साइन एक्स को मान लिए कैपिटल एक्स, तो ये हो गया डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, और इसका तो पता ही है कि कॉस एक्स हो जाएगा, ये तो पहले से पता है कॉस एक्स, तो इसकी जगह कॉस एक्स लिख लिए। अब डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स का क्या होता है, 2x होता है, तो 2 इंटू एक्स। अब x किसको माने थे, साइन एक्स को, तो यहाँ से साइन एक्स पटक दिए यहाँ। ठीक है, तो साइन एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन 2x। लेकिन अब बात है कि सर क्या हर बार इतना करेंगे लंबा चौड़ा, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, हर बार इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, वो तो आपको बेसिक बताए कि किस तरह से ये हो रहा है। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर, तो इसको करेंगे क्या, इधर डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स, साइन, ये क्वेश्चन था साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स तो करेंगे कि हम मान लेंगे कि ये साइन एक्स के पावर 2 है, पूरे के पावर 2 है, यही है।
1 के अलावा कुछ भी पावर में होगा तो एक बार चेन रूल जरूर लगेगा, सॉरी एक बार जो है x के पावर n वाला फार्मूला जरूर लगेगा, x के पावर n वाला फार्मूला जरूर लगेगा। तो हम सोच लिए ना कि साइन x का जो पूरे का स्क्वायर है ना, इसको साइन x के रिस्पेक्ट में ही कर लीजिए, तो 2 नीचे आ जाएगा तो साइन x हो जाएगा। पावर में क्या होता है 2 - 1। अब जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है इसके रिस्पेक्ट में किए थे तो इसको फिर से कर लीजिए cos x। अब इसका वेरिएबल कौन है x को करेंगे तो 1, तो ये 2 - 1 1 तो हो गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स। देखिए आंसर वही आ गया, आंसर वही आ गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, इतना से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल करने होंगे। मिटाएं इसको, मिटाएं। अगला एग्जाम्पल y इक्वस टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y इक्वस टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलिए इसको करिए, इसको करेंगे। चलिए इधर dy बाई dx हो जाएगा, इधर dy बाई dx हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा dy बाई dx साइन स्क्वायर। पहले इस बार शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, पहले इस बार शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, ठीक है। dy बाई dx साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो रियल में ये क्या है समझिए, dy बाई dx साइन एक्स स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका मतलब रियल में ये है साइन एक्स स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। देखिए यहाँ अगर साइन का स्क्वायर होता है ना तो इसका मतलब पूरे का स्क्वायर है वो, ठीक है। तो आपको बोले थे कि इसमें सबसे पहले चेन रूल इसमें लगेगा और सबसे पहले x के पावर n का फार्मूला यूज करेंगे। तो x के पावर n तो 2 साइन एक्स स्क्वायर के पावर 2 - 1। अब जो अंदर है उसको करेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर का लिख लेते हैं कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर। अब अंदर में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, फिर अब x है तो x का क्या हो जाएगा 1, कांस्टेंट आ गया, रुक जाइए, कांस्टेंट आ गया, रुक जाइए। तो आंसर हो गया 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। बाकी इसको जो लिखना है ट्रिको के हिसाब से लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। तुरंत में अगर निकले तो ये निकल गया शॉर्ट ट्रिक से। चौक बदल लेते हैं, ठीक है। इसको कर लिए, देखिए 2 - 1 तो 1 हो गया ना, तो ये 2 साइन एक्स स्क्वायर बच गया, पावर में तो 1 हो गया। ये कॉस एक्स स्क्वायर है 2x इंटू 1 2x, ठीक है। चलिए अब अगला तरीका देखते हैं, जो डिटेल वाला तरीका था वो भी देखेंगे, उससे भी इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। अपने पास ये है dy बाई dx। देखिए इसको तब तक डिफ्रेंशिएट किए जब तक कि कांस्टेंट ना आ गया। कांस्टेंट के बाद अगर कर देंगे तो 0 हो जाएगा और सब कुछ 0 हो जाएगा, फिर तो हर क्वेश्चन का आंसर 0 आना शुरू हो जाएगा। तो कांस्टेंट पे जाके रुक जाना है, कांस्टेंट पे जाके रुक जाना है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको डिटेल वाले मेथड से करते हैं। कई लोग बोले सर ये बड़ा जल्दी हो गया, समझ में नहीं आया, ठीक है। तो देखिए फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। dy बाई dx साइन एक्स स्क्वायर का पावर में स्क्वायर, पावर में 2 है, ठीक है, पावर में 2 है। तो क्या कि सबसे पहले चेन रूल लगाएं, तो चेन रूल में क्या करेगा, ये पावर उत्तर के नीचे आएगा और पावर में से 1 खत्म हो जाएगा। अब जो ब्रैकेट के अंदर है इसको डिफ्रेंशिएट किए तो साइन का क्या होता है कॉस होता है और साथ में एक्स स्क्वायर आ गया, साथ में एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब फिर से एक्स स्क्वायर को कर दिए तो 2x हो गया। इसमें वेरिएबल x है, x को फिर से कर दिए तो क्या हो गया 1। रियल में जो है ना, देखिए साइन x अगर होता है ना, dy बाई dx साइन x होता है ना, तो रियल में इसका होता है cos x और x का फिर से करते हैं तो dx बाई dx, लेकिन ये 1 हो जाता है, इसलिए इसको हम लिखते नहीं हैं, नहीं समझे। रियल में जो dy बाई dx साइन x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है साइन x का cos x, फिर जो cos का वेरिएबल है, जो cos का एंगल, उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाता है dx बाई dx और ये 1 हो जाता है। तो cos x इंटू 1 जो है वो cos x हो जाता है, इसीलिए हम सीधा cos x लिख देते हैं। लेकिन रियल मेथड ये है, ठीक है। साइन x का cos x और फिर से इस x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dx बाई dx जो कि 1 हो जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा। चलिए तो इसी क्वेश्चन को और तरीके से करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो कर लेते हैं। तो क्या है अपने पास, ध्यान से देखिए, dy बाई dx इक्वल टू क्या है, dy बाई dx साइन एक्स स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर लिए किससे, d साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय d साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। इतना कुछ मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। सबसे पहले जो यहाँ था साइन एक्स स्क्वायर उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए, फिर साइन के अंदर जो था एक्स स्क्वायर उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए, फिर क्या किए, ये एक्स है वेरिएबल तो डी एक्स बाय डी एक्स कर लिए। कोई फायदा होने वाला है, होने वाला है बिल्कुल। अब इसको ऐसे लिख लेंगे, डी साइन एक्स स्क्वायर ये ले लेंगे तो डी साइन
एक्स स्क्वायर पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसके साथ इसको लीजिए, ये तो हो जाएगा डी साइन एक्स स्क्वायर इंटू, ठीक है। डी एक्स बाई डी एक्स करने की जरूरत नहीं है शायद, लग रहा है, देख लेते हैं, ठीक है। डी अब ये हो गया डी साइन एक्स स्क्वायर, डी साइन एक्स स्क्वायर, डी साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी साइन एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ लिख लीजिए तो हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ डी एक्स स्क्वायर बच रहा है, यहाँ डी एक्स स्क्वायर बच रहा है और यहाँ एक डी एक्स बच रहा है, डिवाइडेड बाय डी एक्स। इस डी एक्स बाई डी एक्स की जरूरत नहीं पड़ रहा था तो मत लीजिए, मिटा दीजिए, डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल हो गया। चलिए इतना ही से काम चल गया अपना। चलिए इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिए, साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स को अगर कैपिटल एक्स मान लेंगे तो 2x हो जाएगा, मतलब 2 साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अरे अगर साइन एक्स को कैपिटल एक्स मान लेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स बन जाएगा ना। अगर साइन एक्स स्क्वायर को आप कैपिटल एक्स मान लेते हैं, अगर साइन एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, नीचे में एक्स हो जाएगा, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स क्या हो जाता है 2x, तो 2x का मतलब क्या होगा 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर, तो वही तो किए हैं, देखिए ना, 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर, चलिए इंटू साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन का क्या लिख लेंगे कॉस, और जो एंगल है एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा 2x, यही तो आंसर आया था, देखिए ना, यही तो आंसर आया, तो ये आ गया ना। तो इस तरह से ही आता है, लेकिन इतना डिटेल से अपने लोग सर बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली करते जाएंगे, चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से, इसको लिख लीजिए बिना समय गवाए हुए, लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों ने जीवन का कीमती समय दिया, बेस कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।